बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार सबसे पहले वेरी सॉरी बिकॉज ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आई है और कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व थे, कुछ काम वाम चल रहा था घर पे एंड ऑल, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। बट आई एम रियली सॉरी और कोशिश करूँगा कि आपके साथ प्रॉपरली वीडियोस टाइमली शेयर करता रहूँ सो दैट आपका भी काम होता रहे और मुझे भी मज़ा आता रहे, राइट। तो सबसे पहले जो अपन ने Q&A वीडियो बनाया था उसके रिस्पॉन्स में ये वाली वीडियो है और इसमें मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। लाइक 2-3 कमेंट्स आए थे जिसमें बच्चों ने 2-3 बातें पूछी थी, तो वो कैसे हैंडल करे, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करे, उन पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो कमेंट में पूछी गई थी उसमें निकिता एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक्चुअली बहुत बढ़िया कमेंट्स किया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और उनका एक्चुअली डाउट ये था कि वो जैसे अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उनका बोलना ये था कि नीट का एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है पर उनकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था इस चीज़ का, तो वो मुझे ये लगा कि सबसे पहली चीज़ ना उसके पास अलग अलग ऑप्शंस है। अगर आपके पास 4 ऑप्शंस आप सामने रखोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये वाला लूँ, कि ये वाला चूज करूँ, कि ये वाला लूँ या ये वो वाला लूँ। तो हमेशा जब भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे ना लाइफ में भी, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि किसको चूज करें, किसके साथ आगे बढ़ें। तो जब भी इस टाइप की डू और डाई टाइप की सिचुएशन आपके सामने लाइफ में कभी भी आए, नॉट जस्ट पढ़ाई या फ्यूचर में भी कभी भी आए, तो हमेशा ध्यान रखना अपने सामने सिंगल ऑप्शन रखो। अगर आपके सामने एक सिंगल ऑप्शन रहेगा ना तो आप पूरा फोकस करके उसी ऑप्शन को अचीव करने के पीछे अपना पूरा फोकस लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे तो डेफिनेटली आपके मन में कंफ्यूजन और कुछ ना कुछ स्ट्रेस वगैरह डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। तो जैसे निकिता के केस में हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग टीचरों से पढ़ा, अलग अलग जगह से उन्होंने पढ़ा, तो उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस हुआ और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, वो एक जगह फोकस नहीं कर पाई। तो तुम्हारे लिए बेटा मेरा सजेशन यही है कि आप एक जगह फोकस करो। ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम आपका लाइफ डिसाइड करेगा। एक्चुअली ये जो एग्जाम्स हैं, जो भी जेई या नीट है, ये आपके आगे के 4 या 5 साल डिसाइड कर सकता है। परंतु आप कॉलेज में जाके कैसा परफॉर्म करते हो, क्या क्या नई चीजें सीखते हो, किस लाइफस्टाइल को अपने आप में अपनाते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर एग्जैक्टली कैसा होगा, ठीक है। हर कोई बदमाशी करता है, हर कोई टाइम पास करता है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होते हैं, पर उसके बावजूद आपके हैबिट्स डिसाइड करते हैं कि आप आगे की लाइफ में कितना अच्छा सक्सेसफुल होगे या कितनी अच्छी लाइफस्टाइल आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। तो मेरा बस बोलना यही है, आप अच्छी अच्छी हैबिट्स लगाओ और अपने सामने एक ही ऑप्शन रखो कि यहीं से मुझे समझना है, मुझे एफर्ट ज्यादा लगाना है। एक्चुअली सबके मन में एक चीज होता है, बच्चों के मन में ये चीज होता है कि टीचर बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है बच्चों। टीचरों का एक्चुअली रोल बस यही रहता है कि आपका 10% आपकी तैयारी में, आपके प्रिपरेशन में सिर्फ 10% रोल टीचर का रहता है और 90% रोल बच्चे का रहता है, उसकी मेहनत का रहता है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो टीचर बस आपको गाइड ही करता है। मेहनत आप ही को करनी है, सवाल आप ही को लगाना है, कॉन्सेप्ट आप ही को अपने भेजे में सेट करना है, फिक्स करना है। तो मेरा बस आपसे रिक्वेस्ट यही है, एक ऑप्शन रखो अपने सामने कि भैया इसी को अपन को अचीव करना है। मल्टीपल ऑप्शन रखोगे, 10 जगह से पढ़ लेंगे, 10 किताबें पढ़ लेंगे, तो कंफ्यूजन में ही आप हमेशा रह जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ पे आप फोकस करो कि अपने सामने एक सिंगल ऑप्शन बनाओ और उसी से सीखो, उसी पे वर्कआउट करो। जो भी आपकी कमियां हैं उस पे वर्कआउट करो, उसको आप सीखो, तो वहीं से आपका आगे का जो पाथ है वो क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो सिंपल एक सिंगल ऑप्शन ही आपके लिए बेस्ट है। मल्टीपल ऑप्शन में जाओगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, ये अपना कंक्लूजन होगा, ठीक है। इसके बाद इशू हीरो करके है, उसने पूछा था कि सर 11th में हूँ, रिवीजन का क्या पैटर्न होना चाहिए। अब देखो, रिवीजन इन जनरल अपने साथ ये होता है ना कि रिवीजन करने में अपन क्या करते हैं कि सब कुछ पढ़ने बैठ जाते हैं, बट सब कुछ पढ़ने जितना टाइम ही नहीं होता। और ये जो वर्ड है ना रिवीजन, इसका मतलब क्या होता है, दोबारा एक बार देख लेना। तो बस देखने वाली बात है, ठीक है। अब रिवीजन का एक्चुअली आप ऐसे भी समझ सकते हो, रिवीजन आप पर्टिकुलरली उन टॉपिक्स का करो जिनमें आप वीक हो। कैसे करोगे इसका एक पाथ मैं बताता हूँ, एक रास्ता बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो, आप एक लिस्ट बनाओ। उस लिस्ट में जो भी टॉपिक्स आपको डर लगता है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो भी टॉपिक्स लिखो एक एक सब्जेक्ट के कि इस टॉपिक से मुझे डर लगता है, इस टॉपिक से मुझे डर लगता है, उन टॉपिक्स पे वर्कआउट करना स्टार्ट करो। लाइक एक प्लान बनाओ। तो इस लिस्ट को तैयार करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, जो भी टॉपिक्स है आपके, टोटल टॉपिक, सारे टॉपिक्स में से आप क्या करो, हर दिन बैठ के कुछ कुछ सवाल लगाओ, 2-3 सवाल हर एक टॉपिक से लगाओ। इजी, मीडियम, हार्ड, जैसे भी आपकी इच्छा हो लगाओ। अगर आपको थॉट प्रोसेस आ रहा है कि कैसे करना है, क्लिक कर रहा है, तो समझना वो टॉपिक आपको आता है। परंतु अगर आपको क्लिक ही नहीं कर रहा या कॉन्सेप्ट ही नहीं चमक रहा कि कैसे लगाऊं, क्या फॉर्मूला लगाऊं, वो भूल रहा हूं या भूल रही हूं, या इस तरीके से छोटा छोटा कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझना वो टॉपिक में आपको दिक्कत है, उसको रिवाइज आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे करके एक वीक लो,
1 वीक से 10 दिन लो। उसमें सबसे पहले आप डिटेक्ट करो कि भैया कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, किस किस टॉपिक में मैं वीक हूँ। इस तरीके से आप सबसे पहले पकड़ो अपनी कमजोरियों को। देन उसके बाद हर एक दिन आप ट्राई करो कि जो भी आपकी नॉर्मल पढ़ाई हो रही है वो तो आप करते चलो। उसके बाद आप ट्राई करो कि जो भी टॉपिक में आप वीक हो उसको पकड़ो। रोज 45 मिनट्स, 1 घंटा, हाफ एन आवर, जितना भी रिक्वायर्ड हो, कम से कम टाइम में उसको चूज करो कि मैं इस टॉपिक को आज निपटाऊंगा या इस पर्टिकुलर डेट तक मैं इस टॉपिक का काम निपटाऊंगा, अच्छे से समझूंगा, क्वेश्चंस मेरे से बन जाए। इतना कॉन्फिडेंस अपन को गेन करना है। बहुत सारे बच्चों में मैं देखता हूँ कि वो लगे रहते हैं चीज़ों को 50-50, 100-100 बार पढ़ेंगे, इवन दो उनको वो उस पर्टिकुलर टॉपिक में कॉन्फिडेंस है, फिर भी वो उसको मगते रहेंगे, चाटते रहेंगे, दिमाग का दही करते रहेंगे। कोई सेंस नहीं है। आपको किसी भी एक सिंगल टॉपिक से दिल नहीं लगाना है, आपको सारे टॉपिक्स को बराबर लेके चलना है। आपका फिजिक्स अच्छा हो सकता है, आपका केमिस्ट्री अच्छा हो सकता है, आपका मैथ अच्छा हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि आप एक सिंगल सब्जेक्ट को लेके चलोगे। आईआईटी के एग्जाम में भैया तीनों ही सब्जेक्ट के मार्क्स, या नीट के एग्जाम में आपके सारे चारों सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो बढ़िया से आने चाहिए, तभी आपका ओवरऑल जो मार्क्स है वो बढ़िया आएगा, तभी आप सिलेक्ट होगे। सिंपल सी बात है। तो सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके से आप डिटेक्ट करो कि किस किस टॉपिक में आपको डर लगता है, आपको दिक्कत है, आप कमज़ोर हो। ठीक है, उन कमजोरियों पे वर्कआउट करो, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करो अपने हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करो कि अपने आप को ज़्यादा पुश करो, मतलब डेडलाइन थोड़ी पास रखो। मान लो कोई काम 2 घंटे में होना है तो उसको आप 1.5 घंटे में कोशिश करो कि फिनिश हो। तो खुद को जितना ज़्यादा पुश कर सकते हो पुश करो, क्योंकि एक्चुअली में आप खुद भी नहीं जानते कि आपकी लिमिट कितनी है। ठीक है, आपका पोटेंशियल कितना आप नहीं जानते हो। जब तक मुसीबत नहीं आए तब तक हमारा पोटेंशियल निकल के नहीं आता, राइट। तो इसलिए आप कोशिश करो कि जितना हो सके आप पुश करो, इसी से अपना काम बनने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली इन कमेंट्स का मेरा रिस्पॉन्स यही है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको अपनी तरफ से ही बताना चाहता हूँ जो मैंने प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी बच्चे 11th से पास होकर 12th में जा रहे हैं उनके लिए, और जो भी 12th पास होंगे उनके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जिस पे आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जो भी बच्चे 11th से पास होकर 12th में जाना चाहते हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। सबसे पहले कि जितना हो सके आप सीखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं सोचना कि मुझे सब कुछ आता है, पर ऐसा भी मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं आता है। आप कोशिश करो, अपने आप को पुश करो। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आज की डेट में आपके पास गूगल है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास फैकल्टीज हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास, बहुत सारा रिसोर्स है आपके पास, तो उसका यूटिलाइजेशन करो। अच्छा, डिविएट होने से बचो, डिस्ट्रैक्ट होने से बचो। फोन चला रहे हैं तो इंस्टा खोल के बैठ गए, फेसबुक खोल के बैठ गए, ये सब चला रहे हैं, कोई सेंस नहीं है। अभी जो काम है, जो फोकस करना है वो काम की तरफ करना है। लाइफ पूरी पड़ी है एंजॉय करने के लिए। भाई हम लोग भी अभी भी इंस्टा सब चलाते रहते हैं, तो चिल, इतना लोड नहीं है। अभी जो टाइम है पढ़ाई का, तो पढ़ाई करो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस गेन करो। दूसरों को देख के पढ़ाई मत करो। दूसरा कैसा भी पढ़ रहा हो जरूरी नहीं है आपका दिमाग भी वैसा चले, आपका पोटेंशियल भी वैसा ही हो। तो आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करो, खुद रिसर्च करके, खुद खोज के, खुद क्वेश्चंस को लगा के। कोई ऐसा पढ़ रहा है, कोई 20 घंटे पढ़ रहा है, कोई 15 घंटे पढ़ रहा है, वो देख के आप मत पढ़ो। हाँ, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, हर दिन अपने आप को पुश करो। आज मैंने 4 घंटे पढ़े, कल मैं 4.5 घंटे पढ़ूंगा, परसों मैं थोड़ा सा और पुश करूंगा। ऐसा थोड़ा थोड़ा अपनी लिमिट बढ़ाओ। ठीक है, जिस दिन मूड नहीं करो उस दिन पढ़ाई मत करो, चिल मारो एकदम। लेकिन जिस दिन आप पढ़ाई कर रहे हो उस दिन 100% फोकस होकर जान लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, अभी अपने को पढ़ाई करनी है तो चिल मार के बढ़िया से पढ़ाई करो। बाकी सब छोड़ दो, दुनियादारी, दोस्ती यारी, प्यार मोहब्बत सब भाड़ में जाए, वो सब मत देखो। अभी आपको पढ़ना है तो उसी पे फोकस करो एंड ट्राई योर बेस्ट। जितना हो सके आप पुश करो, जितनी आपकी पोटेंशियल वो पूरा दिखाओ। एग्जाम में जाके, एग्जाम दे के, जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो कोचिंग के टेस्ट हो, स्कूल के टेस्ट हो, आपको ये फील होना चाहिए कि मैंने अपना सब कुछ दिया जो मुझे आता था। एग्जाम देने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये मैं और अच्छा कर सकता था, ये और बेटर हो सकता था, तो इसका मतलब आपने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो एग्जाम देने के बाद अपन को ये फील होना चाहिए कि अपन ने अपना बेस्ट दिया। बस यही मेन पॉइंट्स है, और इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। 12th जो पास कर रहे हैं, जो लोग 12th का एग्जाम दे चुके हैं या अभी होगा स्कूल का एग्जाम, और फ्यूचर में जेई नीट के लिए एग्जाम देंगे या ड्रॉप लेने का भी मन है, वो भी मैं बताऊंगा कि क्या करना है। तो सबसे पहली बात यही है कि ट्राई योर बेस्ट इन द जेई या नीट एग्जाम। जितना आपका पोटेंशियल है, जो भी आपको आता है, थोड़ा सा टाइम और बचा है तो पुश करो अपने आप को, जितना हो सकता है पढ़ो। हाँ, एग्जाम के एक दिन पहले एकदम चिल मारो, खा पी के सो, घूमने चले जाओ, खेलने चले जाओ, बट एग्जाम के एक दिन पहले सब छोड़ के बैठ जाओ, क्योंकि जो भी काम होगा वो एक दिन पहले तक हो चुका होगा, उसके बाद आप नहीं संभाल सकते कुछ। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पुश करो अपने आप को, जितना हो सकता है पढ़ो, एग्जाम बढ़िया से दे दो एक बार। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही डिसाइड करेगा ना क्या करना है आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ये जो एग्जाम है आपके लाइफ को डिसाइड नहीं करेगा, आपके लाइफ के आगे के 4 या 5 साल सिर्फ डिसाइड करेगा। उन 4 या 5 साल में जो भी हैबिट्स आपको लगेगी, जैसे लोगों के साथ आप दोस्ती करोगे, जो जो हैबिट्स आप लगाओगे, जैसे एक्सपीरियंसेस आप करोगे, जैसे काम आप करोगे, तो उसी से आपके आगे की लाइफ डिसाइड होगी कि कितना सक्सेसफुल या कितना बढ़िया लाइफ आप जियोगे।
ठीक है। तो उसके ऊपर मत सोचो, आप बस ये सोचो कि मुझे एग्जाम अच्छे से देना है। अब जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि क्या करना है। अब सपोज अपना रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है बाय द वे, तो क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज, आप खुद बैठ के 1 या 2 दिन बैठ के सोचो कि क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है। लाइक क्या मुझ में कैपेबिलिटी है, क्या मुझ में वो जिद है, क्या मेरा लिटरली अंदर से फील हो रहा है कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं आगे अच्छा कर सकता हूँ। तो आप ड्रॉप लेने की तरफ सोचो। इसके अलावा पेरेंट्स से बैठ के बात करो कि भैया आप क्या कर सकते हो, क्या वो फाइनेंशियली आपको मदद कर सकते हैं ड्रॉप लेने के लिए, ठीक है। ये सब बातें उनसे कंसल्ट करो, क्या आप ड्रॉप लेने के लायक हो, खुद से ये चीज़ पूछो। अगर आप हो, अगर आपके अंदर जिद है और 1 साल आपको देना है, मतलब 9-10 महीने तो आपको देने हैं, अगर आपके अंदर वो जिद है कि साला मैं करके दिखाऊंगा, साला ईगो हर्ट हो गया, अब तो एग्जाम नहीं निकला, अब इसको फोड़ना है, तो अगर वो ईगो है तो आप ड्रॉप लो, बिंदास लो, जान ला के पढ़ो। खुद की इच्छा से ड्रॉप लेना है तो लो। कोई पुश करे जबरदस्ती ड्रॉप लेना है तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, बिकॉज खुद से जो फील नहीं होता है या खुद से जो नहीं आता अंदर से, वो आप करने में मजा भी नहीं लोगे, मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा करने में। तो यार ड्रॉप ईयर लेने के लिए सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, खूब सारी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये आपके लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसीजन होने वाला है। क्योंकि इसमें जो काम आपने 2 साल में नहीं किया, 11th-12th में जो पाप किए हैं बेसिकली, उनको धोने के लिए आपको सिर्फ 9 से 10 मंथ्स ही मिलेंगे। उसी में आपको सारा काम करना है, अपने आप को डबल पुश करना है जितना आपने 11th-12th में पुश किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये होगी। नेक्स्ट चीज, मोटिवेशन क्या है, क्यों आप ड्रॉप लेना चाहते हो, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ड्रॉप लेने के पीछे मोटिवेशन हो सकता है अपनी फैमिली, हो सकता है जैसे मेरे केस में था, हमारे फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत वीक था, तो उसको पुश करने के लिए मैंने किया बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट एक मोटिवेशन हो सकता है बेटर लाइफ की तरफ। बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको जो भी शौक है, जो भी आपके मन में है कि मैं ये करूँ, मैं एडवेंचर करूँ, मैं घूमने जाऊँ, मैं बाइक में घूमूँ, कार खरीदूँ, तो ये सब जो भी चीज़ें आपके मन में है कि एक बेटर लाइफ हो हमारी पूरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, सबके लिए अच्छी बेटर लाइफ हो, तो उसके लिए भी आप एक मोटिवेशन की तरह पे पढ़ सकते हो, ड्रॉप ले सकते हो कि भैया आगे की लाइफ अच्छी हो, इसके लिए मुझे बढ़िया से पढ़ाई करनी है, खुद के लिए पढ़ना, सेल्फिश बनना है थोड़ा सा इस केस में, ठीक है। और फाइनली बहुत सारा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो ना, तो समझ लो 1 करोड़ चाहिए अगर, तो 1 करोड़ सेक्रीफाइसेस भी आपको करनी पड़ेगी। ये बेसिक फंडा आप याद रखो। फैमिली, फ्रेंड्स, टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम आपका जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पाओगे, अपने दोस्तों के साथ टाइम नहीं बिता पाओगे, दोस्त छूट जाएंगे कई सारे लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सबसे दूर होकर ड्रॉप लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये सारा जो आप सेक्रीफाइस करोगे ना, ये बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट ही है, जो आप अपने फ्यूचर को बनाने के लिए अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ड्रॉप लेना देखो गलत नहीं है, जीवन का 1 साल आप लगाओ, अपने आप को पुश करो, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को दो। और आईआईटी या नीट भी अपने को 1-2 अटेम्प्ट तो देती है, आईआईटी 1 अटेम्प्ट तो देती है और नीट भी कई सारे अटेम्प्ट देता है। तो मेरा बोलने का बस सेंस ये है कि अगर आप किसी काम में फेल हो गए हो तो एक बार और ट्राई करना तो बनता ही है यार, चाहे वो एग्जाम ही क्यों ना हो, ठीक है। और डेफिनेटली आप अगर सेकेंड टाइम में बढ़िया कर लेते हो तो आगे तो बहुत बढ़िया फल मिलेगा ही, लेकिन आप अगर सेकेंड टाइम में अच्छा नहीं भी करो तो भी कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप सीख के जाओगे, ठीक है। तो इसी बात को हमेशा ध्यान रखना, ड्रॉप लेने के लिए ये पॉइंट मन में ध्यान रखना। तो ये बात होगी ड्रॉप की। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि भैया यार अपन नहीं कर पाएंगे, अपने से फाइनेंशियली असिस्ट नहीं हो पाएगा, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है, या एनीवेज आप ड्रॉप नहीं ले पाओगे, तो कोशिश करो जो भी बेस्ट कॉलेज आपको लगता है अपने हिसाब से थोड़ा गूगल सर्च वर्च कर लो, अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट देख लो, जहां भी आपको मिले आप ले लो, और कॉलेज में जाके फिर मेहनत करना स्टार्ट करो। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही ट्राई करना कि भाई जान लगा के पढ़ाई करो, बढ़िया से सब कुछ करो, एंजॉय तो करो ही करो, बट पढ़ाई भी करो और उसके अलावा भी चीज़ें सीखो। जैसे अगर किसी को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो कोडिंग वोडिंग अलग से खुद सीखो, किसी को मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इन सब में इंटरेस्ट है, उस ब्रांच के बारे में खोजो कि मैकेनिकल में क्या क्या जॉब्स हैं या क्या क्या मैं मेरे इंटरेस्ट का क्या है उसमें जो मैं कर सकूँ, ठीक है। अपनी ब्रांच अच्छे से डिसाइड करो, ब्रांच ले लो और उसके बाद उसमें वर्कआउट करो। सीएस है तो कोडिंग वोडिंग सीख लो, मैकेनिकल वगैरह है तो आपको अगर बाइक्स वगैरह में, ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है, या किसी को मशीन्स वगैरह में इंटरेस्ट होता है, तो अपना इंटरेस्ट फाइंड करो, उसको एक्स्ट्रा सीखो, बुक्स के अलावा भी सीखो कि कैसी कैसी मशीनें होती है, क्या क्या वर्क्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपना पैशन ढूंढो कि किस काम में आपको इंटरेस्ट आता है,
जिस काम में आपको इंटरेस्ट है वही आगे करना। क्योंकि यार मैं भी एजुकेशन लाइन में इसीलिए आया कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं अभी भी वही करता रहता हूँ और लाइफ के आगे 20-25 ईयर्स कर सकता हूँ। मुझे मन मार के पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा काम चूज करना फ्यूचर में जो आप मन मार के नहीं करना चाहो, ठीक है। सीखना, अभी आपका सीखने का एज है। कॉलेज में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो जबरदस्ती आप कर रहे होगे। अभी आप जैसे जेई वगैरह के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसका मेन रोल क्या होता है लाइफ में, कि आपको डिसिप्लिन सिखाएगा और आपको मेहनती बनना सिखाएगा। तो ये 2 पॉइंट सीखने के लिए ही अपन जेई या नीट की तैयारी करते हैं बेसिकली, ठीक है। डॉक्टर इंजीनियर तो आप बाद में बनोगे, सबसे पहले एक अच्छे मेहनती और डिसिप्लिन पर्सन आप बनोगे, इसलिए एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा वैल्यूएबल चीज सीखने को मिला होगा। मेरे पास जो भी ज्ञान है मैं शेयर करता रहूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, आप लिखो और मैं कोशिश करूंगा उनका फटाफट रिप्लाई करूं, ऐसे वीडियोस और बनाऊं और जितना ज्यादा हो सके आप लोगों की हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो हमेशा अपन याद रखेंगे कि आपके सक्सेस का 90% जो क्रेडिट है वो आपके ऊपर है, टीचर के ऊपर नहीं है। टीचर सिर्फ 10% रोल प्ले करता है, जिसमें वो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। आपको उस रास्ते पे खुद ही चलना है, खुद ही फाइट मारनी है, खुद ही पुश करना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब लोग बढ़िया से खुश रहो और खूब सारी पढ़ाई करो, खूब सारे मजे करो एंड एंजॉय योर लाइफ, ठीक है। टिल देन बाय बाय।